डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की इंग्लिश वर्कबुक पहल की वर्कशीट 101, 102 और 103। रीड द जम्बल्ड पैसेज। यहाँ पे आगे पीछे करके जो पैसेज दिया गया है इसको हमें पढ़ना है। एंड सीक्वेंस द सेंटेंसेस, और हमें जो वाक्य हैं उनको सही क्रम से लगाना है। टू फॉर्म अ करेक्ट स्टोरी, जिससे कि एक सही कहानी बन सके। तो यहाँ पे आगे पीछे करके लाइनें दी गई हैं, आइए हम इनको सही तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले लाइन आएगी यहां से, पारुल, मोनू एंड देयर फादर वर वॉकिंग नियर अ रिवर बट द पाथ वॉज मडी। तो यहां से हम शुरू करेंगे। पारुल, मोनू एंड देयर फादर वर वॉकिंग near a river but the path was muddy। पारुल, मोनू और उसके पिता वो कर रहे थे एक नदी के सहारे सहारे, परंतु जो रास्ता था वह कीचड़ भरा था। बट द पाथ, यहां पे फुल स्टॉप नहीं है, द पाथ वॉज मडी, यानी कि कीचड़ भरा था वह रास्ता। इसके बाद वाइल वॉकिंग, अब फर्स्ट वाली लाइन, वाइल वॉकिंग दे हियर्ड अ बा बा साउंड एंड वंडर्ड व्हाट इट वाज। अब ये वाली लाइन लिखेंगे, वाइल वॉकिंग, जब वे वो कर रहे थे, दे हियर्ड अ बा बा, इस प्रकार की साउंड उन्हें सुनाई पड़ी। साउंड एंड वंडर्ड व्हाट इट वॉज, और हैरान हो गए कि यह क्या था। फिर आगे है, द फादर टोल्ड देम दैट इट वॉज अ शिप। अब ये लाइन लिखेंगे यहां से लेकर यहां तक, द फादर टोल्ड देम दैट इट वॉज अ शिप, यह एक भेड़ थी। उसके पिता ने बताया कि वह एक भेड़ थी। फिर आगे यह भी आएगी, देन दे सा, तब उन्होंने देखा, देन दे, यहां पे टी स्मॉल आएगा, देन दे सा दैट द शिप गोट स्टक, द शिप गोट स्टक, स्टक होता है अटक जाना या फंस जाना, इन द मड, तब उन्होंने देखा कि जो भेड़ है वो कीचड़ में अटक गई है, कीचड़ में फंस गई है। तो फिर है, सो दे डिसाइडेड टू हेल्प द शिप। अब ये लाइन लिखेंगे, सो दे डिसाइडेड टू हेल्प द शिप, तो उन्होंने भेड़ की हेल्प करने की सोची। और इससे आगे वाली लाइन, फादर पुश्ड वाइल पारुल एंड मोनू पुल्ड, पिता ने तो धक्का दिया और पारुल और मोनू ने उसको खींच लिया। फादर पुश्ड, पिता ने धक्का दिया, वाइल, जबकि, पारुल एंड मोनू पुल्ड, जबकि पारुल और मोनू ने खींच लिया। दे गोट द शिप आउट, उन्होंने भेड़ को बाहर निकाल लिया। हाउएवर, यद्यपि,
देयर फादर लॉस्ट अ शू, एक जूता उनके पिता का कीचड़ में गिर गया। इन द मड, कीचड़ में उनके पिता का एक जूता गिर गया। अब इसमें एक सेंटेंस और बाकी बचा है। यहां पे वेन पारुल वेंट टू गेट अ शू, जब पारुल जूता लेने गई, शी ऑल्सो गोट स्टक इन द मड, तो वह भी कीचड़ में फंस गई। अब ये वाला सेंटेंस और लिख देंगे। वेन पारुल वेंट टू गेट अ शू, जब वह जूता लेने की गई पारुल, तो शी ऑल्सो गोट स्टक, वह भी फंस गई, इन द मड, तो कीचड़ में वह भी फंस गई। तो इस प्रकार से ये स्टोरी कंप्लीट हुई। अब ये सही क्रम से लिखी गई है। अगली वर्कशीट नंबर 102 में है लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुने, एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स, और सही आदेश बॉक्स में लिखें। जैसे जंप, रन, टेक रेस्ट, आराम कर लो, रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करो, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना रोको। जंप का अर्थ था उछलना और रन का अर्थ है दौड़ना। फर्स्ट है रोहन इज अटैक्ड बाय द डॉग, रोहन पर एक कुत्ते के द्वारा हमला कर दिया गया, तो इसके लिए हम कहेंगे रन, दौड़ो। रीमा वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास, रीमा क्लास में एक क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो उसके लिए यह वाली कमांड होगी रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ। रेज या अपना हाथ ऊंचा करो, रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊंचा करो। फिर आगे है जया इज टायर्ड, जया थक गई है, तो उसके लिए कमांड होगी टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। फिर चौथा है अनु फाइंड्स अ पडल ऑन हर वे, अनु को रास्ते में कीचड़ मिलता है, तो इसके लिए हम कहेंगे जंप, उछलो, जंप, कूद करके इसको पार कर लो। फिर फिफ्थ है सोनू एंड मोनू आर फाइटिंग, ये दोनों झगड़ रहे हैं सोनू और मोनू, तो इनके लिए कहेंगे स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना रोक दो, स्टॉप फाइटिंग। अगली वर्कशीट 103, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, इस चित्र को ध्यान से देखें। और फिर नीचे है राइट 4 to 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, और इस चित्र के बारे में 4 से 5 वाक्य बनाइए। तो यह एक पार्क का चित्र है। दिस इज, तो यहां पर दिस के बाद में आप इज जरूर लिखें, यहां पे लिखने में रह गया था तो आप इसे जरूर लिखें। पिक्चर ऑफ अ पार्क, यह एक पार्क का चित्र है। फिर आगे देयर इज ग्रीन ग्रास इन द पार्क, देयर इज ग्रीन ग्रास, यहां पे हरी घास है पार्क में। देयर इज ग्रीन ग्रास इन द पार्क, पार्क में हरी घास है। फिर एक लड़की यहां पे झूल रही है। अ गर्ल इज स्विंगिंग, स्विंगिंग, अ गर्ल इज स्विंगिंग, एक लड़की झूल रही है। देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे एक कुत्ता है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे एक कुत्ता है। और यहां पे ऊपर पक्षी भी बैठे हुए हैं। देयर आर बर्ड्स, देयर आर बर्ड्स ऑन द ब्रांच, टहनी के ऊपर यहां पे पक्षी भी बैठे हुए हैं।
तो प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।